बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस क्लास फर्स्ट ईयर लेक्चर 76। आज हमने इसमें जो टॉपिक डिस्कस करना है, डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस टू कंप्यूटर। दो मेथड होते हैं, इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट या इंटरप्ट, और दूसरा होता है DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं इनपुट आउटपुट यूनिट का, कि अगर CPU जो है वो किस तरीके से उसमें डाटा ट्रांसफ़र करता है पेरिफेरल डिवाइसेस तक, या पेरिफेरल डिवाइसेस से डाटा इनपुट कैसे करता है। तो उसमें ये मुख्तलिफ दो मेथड आ गए उसी इनपुट आउटपुट यूनिट के। इसमें पहले तो वही डेफिनेशन एक देख लें कि जिसमें इनपुट आउटपुट यूनिट से पहले हमने पढ़ा था कि CPU का किस तरह टाइम जो है वो वेस्ट होता है अगर वो डायरेक्ट पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो। तो इसमें different peripheral devices are used to transfer data to computer. Speed of these devices is much slower than processor. A lot of CPU time may be wasted if processor waits for the completion of data transfer. ये कल भी हमने पढ़ा था कि तमाम जो devices हैं peripheral devices, उनकी speed different है। CPU का टाइम खासा वेस्ट होता है अगर वो इंतज़ार करे, वेट करे कि उस डिवाइस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। जैसे डाटा अगर सेंड कर रहा है किसी पेरिफेरल डिवाइस या किसी आउटपुट डिवाइस की तरफ, तो CPU तो डाटा जल्दी ट्रांसफ़र कर लेगा, लेकिन आगे जो डिवाइस एक्सेप्ट कर रही होगी डाटा, उसकी स्पीड स्लो हो सकती है। तो CPU का टाइम जो है वो वेस्ट होगा, क्योंकि उसको इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक उस तक डाटा पूरी तरह ट्रांसफ़र नहीं हो जाता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रांसफ़र data in such a way that CPU may not be wasted while data is being transferred from peripheral devices to the computer. The two main ways transferring data from peripheral devices are interrupt और DMA। पहला हम इसमें देखते हैं interrupt का। interrupt से मुराद इंटरप्शन, किसी भी प्रोसेस में रोकना, रुकावट, अलर्ट जारी कर देना। एक प्रोसेस हो रहा है उसको स्टॉप करना, अर्जेंटली उसको रोकना, उसे हम क्या कहेंगे? इंटरप्ट। इंटरप्ट एक सिग्नल है कि जिसमें किसी को सिग्नल भेजना, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है तो वो कोई काम कर रहा है तो फौरन उसको रोकना कि बस इसको अब स्टॉप करो, ये काम करो। तो उसमें इंटरप्ट करना, उसके काम में मुदाखलत करना। इसी तरह कंप्यूटर में प्रोसेसर कोई भी अगर टास्क परफॉर्म कर रहा हो तो अगर एक इंटरप्ट जनरेट होता है तो वो इंटरप्ट क्या करेगा? उस CPU के प्रोसेसिंग को स्टॉप कर देगा। तो इंटरप्ट एक सिग्नल है कि इस स्कीम में इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट भी इसको कह सकते हैं। इंटरप्ट की भी ये डेफिनेशन आ जाती है। इन दिस स्कीम द प्रोसेसर इश्यूज अ कमांड टू एन इनपुट आउटपुट डिवाइस फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। CPU कोई भी अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस को कमांड भेज देता है। अब जब तक उस डिवाइस से रिस्पॉन्स नहीं आता, जब तक वो डिवाइस रेडी पोजीशन में नहीं आती, उस वक्त तक जो टाइम ड्यूरेशन दरमियान में होगा, जैसे प्रिंटर की तरफ डाटा भेजना है, CPU ने प्रिंटर की तरफ कमांड भेजी डाटा को प्रिंट करने के हवाले से। अब प्रिंटर की तरफ से जैसे ही रिस्पॉन्स मिलेगा कि वो रेडी पोजीशन में आएगा, तभी डाटा ट्रांसफ़र हो पाएगा। तो जब वो रेडी पोजीशन में आएगा उतनी देर तक कि जितनी देर में कमांड भेजने से लेकर उसके रेडी पोजीशन में आने तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, CPU क्या करेगा? अपने बाकी प्रोसेस कंप्लीट करना स्टार्ट कर देगा। अब उसमें जैसे ही CPU जो है अपने वो बाकी प्रोसेस वो कर रहा होगा, तो उसमें जैसे ही वो डिवाइस रेडी पोजीशन में आएगी, वो क्या करेगी? एक इंटरप्ट भेजेगी CPU को, जिससे CPU अपना जो टास्क परफॉर्म कर रहा होगा उसको स्टॉप करके उस डिवाइस की तरफ डाटा ट्रांसफर करेगा। किसमें? सिग्नल। व्हेन द प्रोसेसर इट बिकम्स रेडी, CPU द डिवाइस जनरेट एन इंटरप्ट सिग्नल टू द प्रोसेसर। कि डिवाइस जो है वो प्रिंटर या कोई भी डिवाइस वो इंटरप्ट भेजती है किसको? प्रोसेसर को। व्हेन इट बिकम्स रेडी, जैसे ही वो रेडी हो जाती है। CPU suspend all other processing when it receives an interrupt। तो उसमें
इंटरप्ट जनरेट कर उसमें रिसीव जैसे ही करता है, सीपीयू देन परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। सीपीयू अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे अगर मैं एक सिंपल इस एग्जांपल एज ए टीचर, अगर 2-3 स्टूडेंट अलग अलग क्लासेस के हैं, उनको जो है पढ़ाना है, अगर मैं एक स्टूडेंट को पहले अगर पढ़ा रहा हूँ, उसको पढ़ाया, साथ में दूसरे को कहा तुम जब तक किताब ओपन करो, जैसे किताब ओपन कर लोगे मैं इसको उतनी देर में इसको थोड़ा टेस्ट का या कोई बताकर फ़ौरन तुम्हें पढ़ाना शुरू कर दूँगा। जितनी देर तक वो टेस्ट कर लेता है, ओपन करता है बुक वगैरह, जैसे ही वो कहते हैं कि सर मैंने ओपन कर लिया, मैं उसका टास्क रोक कर उसको पढ़ाना शुरू कर दूँगा। फिर उसको अगर टेस्ट लिखवा दिया, उसे कहा कि जब टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो मुझे बता देना, मैं उसको चेक कर लूँगा। इतनी देर तक जब तक वो टेस्ट अपना कंप्लीट करता है, उतनी देर तक मैं किसी और स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। जैसे ही वो टेस्ट कंप्लीट करता है तो कहते हैं सर मैंने टेस्ट कंप्लीट कर लिया, तो मैं क्या करूँगा, उसके पढ़ाने को स्टॉप कर दूँगा, उसका पहले टेस्ट चेक करके उसको भेज दूँगा। तो इस तरीके से इसमें वही मेथड है कि जितनी देर तक अब जितनी देर तक वो टेस्ट लिख रहा था, मैं अगर किसी और स्टूडेंट को नहीं पढ़ाता, उतनी देर तक फ्री बैठा हूँ, तो वो टाइम वेस्ट होगा उसमें। तो उसमें ड्यूरेशन में प्रोसेसर इसी तरह वर्क करता है कि जैसे ही डिवाइस की तरफ सिग्नल भेजेगा, वो डिवाइस जब तक वो रेडी पोजीशन में नहीं आती, उतने टाइम के लिए सीपीयू फ्री नहीं बैठता, बल्कि बाकी काम अपने कंप्लीट कर लेता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इट रिक्वायर्स नो एडिशनल हार्डवेयर, इसके लिए अलग से कोई हार्डवेयर नहीं होता, वही उसमें मौजूद होते हैं पहले से प्रोसेसर में, इनपुट आउटपुट यूनिट। इट इज़ सिंपलर टू इम्प्लीमेंट, आसान है। डिसएडवांटेज क्या है? ऑल अदर प्रोसेसिंग इज सस्पेंडिंग व्हेन सीपीयू परफॉर्म इनपुट आउटपुट। लेकिन इसमें भी सीपीयू का टाइम इस वजह से वेस्ट हो रहा है क्योंकि जितनी देर तक वो उस डिवाइस तक डाटा ट्रांसफ़र होगा, उतनी देर तक जो है सीपीयू उसी डिवाइस के साथ ही बिजी होगा। तो सीपीयू का टाइम फिर भी वेस्ट हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम की बचत होगी। यानी जितनी देर तक वो डिवाइस रेडी पोजीशन में नहीं आती, उतनी देर तक का जो टाइम है वो बच जाता है, लेकिन बाकी जो डाटा ट्रांसमिशन का टाइम है वो उसी तरह सीपीयू मसरूफ रहेगा। उसका अल्टरनेट इससे जो है सीपीयू की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। आगे फिर इसमें आ जाता है डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए ये एक चिप मेन बोर्ड में आजकल लगी होती है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। ये समझ लें कि एक मिनी प्रोसेसर, एक छोटा प्रोसेसर या सब प्रोसेसर। एक तो मेन प्रोसेसर हो गया जो प्रोसेसर है, जो प्रोसेस करता है, एक उसका हेल्पर या को प्रोसेसर डीएमए होता है। सीपीयू क्या करता है, कोई भी डाटा भेजना हो तो डिवाइस को रेडी पोजीशन में लाए, डाटा भेजना स्टार्ट किया और साथ में कमांड भेज दी डीएमए को कि आप इसको कंट्रोल करो। ठीक, उसके बाद वो डीएमए जो चिप होगी वो कंट्रोल करेगी डाटा कम्युनिकेशन को। उस प्रोसेसर ने बाकी काम अपना कंप्लीट कर लेना है, उतनी देर तक बाकी अपना प्रोसेस कंप्लीट करना है। जैसे ही वो डाटा कंप्लीशन हो जाएगी, डाटा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा, तो डीएमए इंटरप्ट भेजेगा सीपीयू को या उस प्रोसेसर को कि मैंने वो डाटा ट्रांसमिट कर दिया है। इसमें सीपीयू का सारा टाइम जो है वो बच जाता है। इसमें उसमें डाटा ट्रांसमिशन में आउटपुट या इनपुट डिवाइस तक जो डाटा ट्रांसमिशन है उसमें सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ता। तो ये इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट से भी ज़्यादा बेहतर है कि उसमें ये था कि डाटा अगर ट्रांसफ़र होने में टाइम जितना भी लगेगा, अगर हम कहते हैं कि हाफ सेकेंड डिवाइस को रेडी होने में लगते हैं और 5 सेकेंड लगते हैं डाटा ट्रांसमिशन में, तो सीपीयू का जो टाइम इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट में जो सेव हो रहा था वो हाफ सेकेंड हो रहा था। कि हाफ सेकेंड में जब तक वो डिवाइस रेडी पोजीशन में नहीं आती, उस वक्त तक सीपीयू जो है बाकी प्रोसेस कर लेता है। लेकिन 5 सेकेंड अगर डाटा ट्रांसमिशन में लगते हैं तो 5 सेकेंड के लिए सीपीयू कोई और एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन डीएमए में ये होता है कि सीपीयू ने जस्ट फर्स्ट टाइम इंस्ट्रक्शन भेजनी है, उसके बाद उसने क्या करना है, इंतज़ार करना है। उसके बाद उसने इंतज़ार करना है कि उसमें एक इंटरप्ट भेजा। इंटरप्ट भेजने के बाद उसने क्या कहना है इंटरप्ट भेजना है कि मैंने ये डाटा ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद उसने उस डीएमए को कंट्रोल भेज देना है कि आप जो है इस डाटा को ट्रांसमिट करो। तो उसी में
ये आ जाता है DMA स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इट यूजेज अ हार्डवेयर कंपोनेंट नोन एज DMA कंट्रोलर। एक चिप लगी होती है DMA कंट्रोलर की। दिस स्कीम ट्रांसफर डाटा बिटवीन मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विदाउट यूजिंग CPU। इसमें जो डाटा ट्रांसमिशन होती है वो CPU के बगैर होती है। द प्रोसेसर इश्यूज इनपुट आउटपुट कमांड व्हेन डाटा ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड। इशू करता है कमांड इनपुट आउटपुट को पहले, यानी प्रोसेसर सबसे पहला काम क्या करता है, इनपुट आउटपुट कमांड भेजता है व्हेन डाटा ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड, जब डाटा ट्रांसफर करना हो। इट कैन परफॉर्म अदर प्रोसेसिंग आफ्टर इशूइंग द कमांड। जैसे ही कमांड करता है उसके बाद प्रोसेसर अपना काम कर देता है। द डाटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन मेन मेमोरी एंड इनपुट डिवाइसेस। उसके बाद मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तक डाटा ट्रांसमिशन जब कंप्लीट हो जाती है, द इनपुट आउटपुट यूनिट इश्यूज अ सिग्नल टू CPU व्हेन डाटा ट्रांसफर इज कंप्लीट। यानी एक स्टार्ट में उसने कमांड भेजा कि ये डाटा ट्रांसफर कर दो। जैसे असिस्टेंट होता है किसी पर्सन का, कि एक चीज़ है, आपने कोई चीज़ लिखनी है, कोई काम करना है, तो जो ऑफिसर है वो खुद से जाकर वो काम करे। दूसरा क्या है कि एक काम उसने परफॉर्म करना है, उसने अपने असिस्टेंट को कहा कि ये काम परफॉर्म कर दो, वो काम कंप्लीट करके वो बताएगा अपने ऑफिसर को कि मैंने वो काम कंप्लीट कर लिया। तो ऑफिसर का जो टाइम है उस टास्क के लिए वो सिर्फ क्या होगा, जब इंस्ट्रक्शन देगा और जब उसको आंसर मिलेगा कि ये कंप्लीट हो गया काम। अब उतनी देर में वो ऑफिसर अपने बाकी टास्क परफॉर्म कर सकता है। एडवांटेजेस में द स्कीम इज increases the overall performance of CPU because the CPU does not need to wait for the completion of input output operation। कि CPU को डाटा ट्रांसमिशन का जो टाइम ड्यूरेशन है, जैसे 5 सेकेंड अगर हमने एग्जांपल ली है तो 5 सेकेंड अगर लगते हैं डाटा ट्रांसफ़र करने में, तो CPU को 5 सेकेंड इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो DMA उसको ट्रांसफ़र कर रहा होगा तो CPU का टाइम फ्री होगा। डिसएडवांटेज इसके क्या है, मोर कम्प्लेक्स है। इट आल्सो रिक्वायर्ड मोर हार्डवेयर, और उसमें हार्डवेयर कंपोनेंट वही चिप लगी होती है जिससे जो है वो डाटा ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ तक ये 2 मेथड थे। फर्दर हम आगे फिर इसको कंटिन्यू करेंगे इसमें। ओके, अल्लाह हाफिज़।